I was blessed by whatever we had today from morning. मैं आशीषित हुआ हूँ जो कुछ भी सुबह से अब तक हुआ है। And like Brother Santosh was saying, when we were having the time of singing and praising, जैसे भाई संतोष बात कर रहे थे जब हम स्तुति प्रशंसा का जब समय था गीत का, he was saying that come to God not for any petition or anything, but to just thank Him, praise Him, worship Him. और वो कह रहे थे कि हम परमेश्वर के पास आए सिर्फ विनती और प्रार्थना के साथ नहीं बल्कि इस समय स्तुति के साथ हम आए। So that thing was coming in my heart और वो बात जो है मेरे हृदय में आ रहा था that I need to know Him and I need to have that relationship with Him, not just about asking something. और मुझे उसे जानना है और उसके साथ संबंध बनाए रखना है, उसकी स्तुति करना है, सिर्फ केवल प्रार्थना और विनती नहीं करना है। But I want to know Him and I want to see His face. मुझे उसे जानना है और उसके चेहरे को देखना है And I want to rejoice in Him. और मुझे उसमें आनंद मनाना है। And that is what is the real Christian life. और ये एक सच्ची मसीहता है। That it's not just about praying something and getting my prayers answered. ये सिर्फ ये नहीं कि केवल प्रार्थना करे और पा ले जो कुछ भी हमें चाहिए, But I can know Him in my different situations in my life. लेकिन उसे जाने हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति के द्वारा I can hear His voice. अब मैं उसकी वाणी को सुन सकता हूँ, I can look at Him. I can be alone with Him, and I can talk to Him. मैं उसकी वाणी सुन सकता हूँ, उसे देख सकता हूँ और उससे बात कर सकता हूँ। And that's how we can become like Him. और उसी तरह हम उसके समान बनते जाएंगे। And God is interested in working in our hearts in this way. और परमेश्वर दिलचस्पी रखता है कि उस तरह हमारे हृदय के अंदर काम करने के लिए। And the Holy Spirit wants to show us more and more of Jesus. और पवित्र आत्मा जो है वो हमें यीशु को हमें ज्यादा से ज्यादा करके दिखाते जाता है, प्रकट करते जाता है। We read in the book of John, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं John chapter 16, यूहन्ना 16वां अध्याय verse 14. उसका 14 वचन, It says, He will glorify me, for He will take of mine and will disclose it to you. और वहाँ पे कहता है वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। So this is the Holy Spirit who wants to disclose Jesus in our hearts. और ये पवित्र आत्मा है जो यीशु प्रभु को हमें प्रकट करेगा, हमें बताएगा। So in the midst of our situations in our workplace or in our family or different situations, हमारे इन सारे परिस्थिति के दौरान हमारे काम पर हो या घर पर हो या कहीं पर भी हो, there are a lot of, like we heard, there are a lot of struggles and a lot of difficulties which we face. हम बहुत से संकट, बहुत सारे परेशानियों का हम सामना करते हैं। But am I tuned to the Holy Spirit who wants to disclose the life of Jesus to me? क्या मैं इस सारे परिस्थिति के दौरान क्या मैं पवित्र आत्मा की ओर खुला हुआ हूँ जो मुझे यीशु प्रभु को प्रकट करना चाहता है? Or is my thought only occupied with the struggles or difficulties or what they said or what they did and all those things? क्या मेरे विचार सब इन सारे बातों में उलझ गए हैं कि उन्होंने क्या कहा, उसने क्या किया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, इन सारे Am I able to connect to God and allow Him to speak to my heart? क्या मैं परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ या क्या मैं उनसे बात कर रहा हूँ? Am I able to humble myself in the presence of God and say, Lord, क्या मैं अपने आप को नम्र कर पा रहा हूँ परमेश्वर के सामने, उसके सम्मुख में? Lord, what are you trying to speak to me in the midst of this प्रभु situation? तुम मुझसे क्या बात करने चाहते हैं इन सारे परिस्थिति के दौरान? And is there something you want me to correct my life? और क्या तुम चाहते हो कि मेरे जीवन को कहीं जोड़ना चाहते हो, Correct, Sudhar. कहीं मुझे सुधारना चाहते हो? Is there some area in your life that you are not pleased with and you want me to rectify it? और क्या मेरे जीवन में ऐसे क्षेत्र है जिससे तुम प्रसन्न नहीं हो, क्या तुम मुझे उसमें कहीं सुधारना चाहते हो? Where sometimes it might be some area where I lack humility in my life. और कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर नम्रता की कमी है मेरे जीवन के अंदर, And God wants to communicate that nature of Jesus into my heart. और परमेश्वर हमसे उस स्वभाव को हमारे जीवन के अंदर लाना चाहता है। But if I am not interested in that,
अगर मैं उसमें दिलचस्पी नहीं रखता हूँ I'm only interested in the things of this world, और मैं केवल इस सांसारिक बातों के अंदर ही दिलचस्पी रखता हूँ that I should get a comfortable, good life on this earth, और मैं इस जीवन में मैं सुख विलास को ही चाहता हूँ, then I will not know him and I will not progress much. तो मैं उसे नहीं जान पाऊंगा और मैं मेरे जीवन के अंदर वृद्धि नहीं कर पाऊंगा आत्मिक जीवन में। But if I have a burning desire, Lord, I want to make progress, I want to know you more, और अगर हमारे अंदर वो एक आग जैसा एक दिलचस्पी है, प्रभु मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ और तुम्हारे से बढ़ना चाहता हूँ, I want to hear your voice in the midst of this trial, मैं तुम्हारी वाणी को सुनना चाहता हूँ इस कठिन परिस्थिति में, then God will ensure that we experience His presence. और परमेश्वर ये निश्चित करेगा कि हम उस अनुभव को हम ले। See, when the children were singing that song, जब बच्चे उस गीत को गा रहे थे, that on a lofty mountain peak He's there in the, yeah, on a lofty mountain peak He's there, और वो एक ऊंचे पहाड़ों के ऊपर He's there, वो वहाँ पर है, and on a in a gentle stream, by the gentle stream, still He's there. और वो एक तालाब के किनारे में भी वो उस पर है, And we can speak to Him in different situations. और उससे हम बात कर सकते हैं हर एक परिस्थिति में। That is how we come to know Him. उस तरह हम उसको जान पाते हैं। And we know the story of Mary and Martha. हम जानते हैं मेरी और मार्था की घटना को, कहानी को। And how did Martha miss hearing the voice of Jesus? और मार्था किस तरह से वो चूक जाती है परमेश्वर की वाणी को सुनने को, यीशु प्रभु की वाणी को सुनने को। Jesus said to Martha, you are worried and anxious about many things. और यीशु प्रभु ने मार्था से कहा कि तुम बहुत सारे बातों को लेकर तुम चिंतित हो। It's in Luke chapter 10, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय verse 41. उसका 41वां वचन। It says, but the Lord answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things. और प्रभु ने उसे उत्तर दिया और कहा कि मार्था ये मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। So this morning God wants to speak to us. और इस सुबह के समय में प्रभु हमसे बात करना चाहता है। But if I am worried and bothered about many things, अगर मैं चिंता और घबराते रहूंगा बहुत सारे बातों के लिए, maybe somebody spoke rudely with me, हो सकता है किसी ने मुझसे बहुत ही गलत तरह से बर्ताव किया हो, बहुत ही गंभीरता से बोला हो कुछ, or that might be some struggle in my family. या फिर मेरे परिवार के अंदर कोई परेशानी हो, Yeah, I am worried about what will I prepare for dinner today. या फिर मैं इस बातों को लेकर चिंतित हूँ कि मैं आज रात को डिनर में क्या बनाऊं। Like we heard that our thoughts are like machine guns. Continuously it's working 24/7. I cannot sit and relax. और जैसे कि हमने सुना कि हमारा जो विचार जो है वो एक मशीन गन की तरह है जो निरंतर चालू रहता है, और हम बैठ के सोच नहीं पाते, आराम नहीं कर पाते। Mary could sit and relax. हम देखते हैं कि मेरी जो है वो बैठकर आराम विश्राम के साथ सुन रही थी। Can I sit and relax at the feet of Jesus? क्या मैं यीशु प्रभु के चरणों में बैठकर मैं विश्राम के साथ बैठ सकती हूँ? Or continuously I'm thinking what will happen there, what will happen here, who will do this, who will do that. या मैं निरंतर ये सोचते रहूंगा कि क्या होगा क्या नहीं, मैं ये अलग अलग बातें सोचते रहूंगा, As if the whole world is on my shoulders. जैसे कि पूरा दुनिया जो है मेरे कंधों पर है। And if I don't do something, everything will go. I am the one who controls everything. अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो सब कुछ बिखर जाएगा, मैं जो सब कुछ नियंत्रण करता हूँ। So that is what Jesus said, that Mary, Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things. और इसलिए यीशु प्रभु ने कहा कि मार्था मार्था तुम बहुत बातों के लिए चिंता और घबराई हुई हो, But one thing is necessary. परंतु एक बात अवश्य है। One thing is necessary. एक बात अवश्य है। Jesus did not say two things. यीशु प्रभु ने नहीं कहा कि दो बातें, Only one thing is needed. एक बात है जो जरूरी है और अवश्य है। And what is that one thing? और वो उत्तम भाग या जरूरी चीज क्या है? In verse 39 it says, she had a sister called Mary who was seated at the Lord's feet listening to his word. और 39 वचन कहते हैं मरियम नाम उसकी एक बहन थी और वो प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। So that one thing is needed for us. और वो एक चीज जो है हम सबको जरूरत है। Not just reading the Bible for some time, केवल बाइबल को थोड़ी देर के लिए पढ़ना नहीं, but listening to his word.
लेकिन उसके वाणी को सुनना। So when I'm reading the Bible, I want to listen to God. जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ तो तब मुझे उसकी वाणी को सुनना है। Even when I'm not reading the Bible also, I want to listen to God. अगर मैं बाइबल को नहीं भी पढ़ रहा हूँ तो भी मुझे उसकी वाणी को सुनना है। When I'm traveling in the bus, I want to listen to God. जब मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ उस समय में मुझे उसकी वाणी को सुनना है। When I'm in my office, I want to listen to God. जब मैं अपने ऑफिस में दफ्तर में काम करते रहता हूँ उसमें उस समय में मुझे वाणी को सुनना है। When I'm cooking in the kitchen, I want to listen to God. जब मैं किचन के अंदर खाना बना रहा हूँ उस समय में भी मुझे उसकी वाणी को सुनना है। And that is how God will tell us, okay, this thought, why are you carrying so much thought in your heart? वो इस तरह से प्रभु हमसे बात करता है कि तुम अपने हृदय के अंदर इस विचार को क्यों लिए फिर रहे हो। So it is a good thing that Martha came and told Jesus about her thoughts. और ये अच्छी बात है कि मार्था यीशु प्रभु के पास आकर अपने विचारों को व्यक्त करती है। So because he told Jesus about his thoughts, that's क्योंकि उसने यीशु प्रभु को अपने विचारों को प्रकट किए। That's why Jesus could tell them, you are worried about many things. इसके लिए यीशु प्रभु ने उससे कहा कि तुम बहुत सारे बातों को लेकर चिंतित हो। So I also can go to Jesus and say, Lord, I have so many thoughts in my mind. और हम भी यीशु प्रभु के पास जाके कह सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे विचार है, बहुत सारी चिंताएं हैं मेरे मन में। Then Jesus can also tell us that you are worried about many things, but you just have to come to me. और यीशु प्रभु हमसे उस समय में कहेगा कि तुम बहुत सारे बातों को लेकर चिंतित हो, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत है। You need to hear my word in your heart. और यीशु प्रभु हमसे कहेगा कि तुम्हें मेरी बातों को सुनने की जरूरत है तुम्हारे हृदय में। You need rest in your heart. तुम्हें एक विश्राम की जरूरत है तुम्हारे हृदय में। In Hebrews, इब्रानियों की पत्री Hebrews chapter 12, इब्रियों 12वां अध्याय verse 7, उसका 7वां वचन, it is written, it is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? 7वां वचन कहता है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। And if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। Furthermore, we had earthly fathers to discipline us. और फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, And we respected them. और तो क्या हम उसके अधीन रहते हैं। Shall we not much rather be subject to the Father of spirits and live? तो क्या हम आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे। For they disciplined us for a short time as seemed best to them. और वो अपने अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, But he disciplines us for our good, परंतु वो तो हमारे लाभ के लिए करता है, that we may share his holiness. क्योंकि हम उसकी पवित्रता में सहभागी हो जाए। So this is one area where we can hear God. और ये एक क्षेत्र है जहाँ पर हम प्रभु को सुन सकते हैं। When God disciplines us, we have to hear his voice. जब प्रभु हमारी ताड़ना करता है तो हमें उसकी वाणी को सुनना है। It should not be a waste that God disciplined me. और ये हमारे लिए कुछ ठोकर का कारण नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें ताड़ना की है। व्यर्थ नहीं होना चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। व्यर्थ नहीं होना चाहिए। So it should not be a waste that God disciplined us. और ये व्यर्थ बात नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे ताड़ना की है। Because there is some purpose for which God allows discipline in our lives. और परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि क्यों उसने हमारे जीवन का हमें सुधारा या फिर ताड़ना दी है। That we can become more, we can come to know him more. ताकि हम उसको और भी ज्यादा तरीके से जाने, That we may share his holiness. ताकि हम उसकी पवित्रता में सहभागी हो जाए। So it says that in verse 5, 5वें वचन में कहता है, and you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by him. तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे गुड़के तो हियाव ना छोड़। So there are two things mentioned here. यहाँ पर दो बातें बताई गई है। That when God disciplines us,
जब We परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है we should not take it lightly. उसे हल्का नहीं मानना है. That means, for example, if God disciplined me for something I was thinking or some proud thought or और some, उदाहरण के लिए परमेश्वर अगर हमें मैं कुछ सोच रहा हूँ उसके विषय में अगर मुझे डांटता है or something else which God disciplined me. और कुछ और बात जो है परमेश्वर मुझे सुधारता है. Like Peter, when he denied the Lord, there was a discipline in his life. जब पतरस को यीशु प्रभु जब डांटता है, जब पतरस उसका इनकार करता है, No, there is a discipline. तो वहां पर वो ताड़ना है, परमेश्वर से सुधारता है. So at that time, he did not take it lightly. उस समय पतरस को उसे हल्के में नहीं लेना है. He did not take it lightly. वो उसने हल्के में नहीं लिया. So, in the same way, when God disciplines us, I should not take it lightly. जब उसी तरह जब प्रभु हमें डांटता है तो हमें उसे हल्के में नहीं लेना है. That means it doesn't matter. I just, okay, God disciplined me, I'll just go ahead. It's not that way. अब परमेश्वर जब हमें डांटता है तो मैं हल्के में नहीं लेना, मतलब कि हाँ परमेश्वर ने मुझे डांटा है, ठीक है, करके आगे नहीं बढ़ना है. But I should think about it and I should go before God and I should acknowledge my sin, I should repent. तो So that, मुझे उस yeah. बात पर सोचना है और मुझे परमेश्वर के सम्मुख जाना है और हमें उस पर मनन करना है कि मैंने क्या गलती की है. Or I should bring my heart, there should be a heart to heart connection to God when He disciplines me. और मुझे मेरे हृदय को परमेश्वर के पास लेके जाना है और हृदय के साथ हृदय का एक जुड़ना होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो डांटा है उसके साथ मुझे जुड़ना है. See, David also sinned against God when he took a census. जब दाऊद भी जो है जब उसने पाप किया, तब गिनती लिया था. जब दाऊद ने जब गिनती किया था, जब सेंसस किया था, तब वो यीशु परमेश्वर के पास गया. तो वो पाप किया था. जब वो पाप किया था, At that time, God wanted to discipline him, उस समय परमेश्वर उसको डांटना चाहता था, उसे सही करना चाहता था, and God disciplined him. और परमेश्वर ने उसे सही किया. And at that time, he took it very seriously in his heart. और दाऊद ने उस समय उसे बहुत ही गंभीरता से लिया. And he said that I am the one who is the cause of this. I am taking the blame 100%. I am the one who is to be blamed. Lord, I come before you. He acknowledged his sin. और अब दाऊद ने कहा कि इस सारे बातों के लिए मैं गुनहगार हूँ, मैंने इस बात को किया है, और वो परमेश्वर के सामने आया, उसे उसने स्वीकार किया. So that is how he got connected to God once again. और इस तरह से वो प्रभु के साथ फिर से एक बार जुड़ गया. So that is what God wants us to do, not just take it lightly and say, okay, I'm sorry and I'll go ahead. और परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम किसी बात को हल्के में ना लें, बल्कि हम परमेश्वर से जुड़े, So गंभीरता से लें. there should be a thorough turning to God at that time. और परमेश्वर के सामने हमारा जो है एक ही गहरा मुड़ना होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, मन फिरा होना चाहिए. Yeah, because for the church in, I think, Laodicea, हम देखते हैं कि लवोदिकिया जो कलीसिया है, so it says in verse 19, chapter 3, verse 19, तीसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य 3:19, it says, those whom I love, I reprove and discipline, therefore be zealous and repent. और वहां पर कहता है कि मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा. So there is a repentance which is not very zealous. There's half-hearted repentance. एक ऐसी बात है जो ऐसा एक मन फिराना है जो वो एक आदर हृदय से होता है. That is just like a whitewash. वो एक सीधा एक व्हाइट वॉश करने जैसा है, हल्के से. It is not turning to God completely. It is just okay, I want to show others that I am good. I just come. Yeah. और परमेश्वर की ओर पूरी तरह से मुड़ना नहीं है, बल्कि दूसरों को दिखाना है कि देखो मैंने मन फिराया है हल्के तरह से. But that repentance doesn't bring any transformation. और वो इस तरह का जो मन फिरावा है कोई बदलाव नहीं लेकर आता, कोई परिवर्तन नहीं लेकर आता है. That is according to that verse, we are taking the discipline of God lightly. और ये उस वचन के समान है जो कहता है कि तुम परमेश्वर की ताड़ना को हल्के में लेते हो. And that is not good for us. और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है. And that is something which in Proverbs it says, he is often reproved and hardens his neck. जो परमेश्वर बार बार if God has rebuked us again and again, परमेश्वर अगर हमें ताड़ना करता है बार बार, and we don't take heed to it, और हम उसको सुनते नहीं हो, हम उसके अधीन नहीं होते हैं, we can be in the path of destruction.
और हम जो है एक विनाशकारी मार्ग के और बढ़ते हैं। But if when God disciplines us, we really humble ourselves. जब प्रभु हमको सही करता है तो जब हम अपने आप को नम्र करते हैं उस समय में, We don't do it just for the sake of showing others, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, but we go before God and we humble ourselves and we repent and we और really परमेश्वर- get in touch with God. हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, नम्र होते हैं और परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। Like it says that render your hearts, not your garments. Not don't just tear the outer clothing, but really your hearts to turn to God. और हमारा अपने परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलना है और उसके और मुड़ना है। Not just your outer things and you just do some ritual to show that you are better. और केवल बाहरी तौर से हमें मुड़ना नहीं है, दिखाना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से हमारे हृदय को खोलना है। If that doesn't happen, it is very dangerous. अगर ये नहीं होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही भयानक बात है। So it encourages us, don't take the discipline of God lightly. और ये हमें एक प्रोत्साहन देता है कि हमें परमेश्वर की ताड़ना को, सुधार को हल्के में नहीं लेना है। And then second part of it is nor faint when you are reproved by him. Hebrews 12 verse 5, the next part. उसे हल्के में नहीं लेना है उसके बाद और तुझे हियाव नहीं छोड़ना है। Yeah. So first part is should not take it lightly. उसे हल्के में नहीं लेना है, पहला भाग है। Second part is you should not be discouraged. और हियाव नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं, हार नहीं मानना है। So every time when God disciplines me, I should not take it lightly also, and I should not get discouraged also. जब भी प्रभु हमें सुधार करता है या फिर ताड़ना देता है तो हमें हल्के में नहीं लेना है और हमें निरुत्साह नहीं होना है, हिम्मत नहीं छोड़ना है। Sometimes we take it lightly and sometimes we get discouraged. कभी हम हल्के में लेते हैं और कभी हम निराश हो जाते हैं। But God does not want to do either of this. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ये दोनों में से कोई भी चीज करें। So if I lose heart, I will not come to Him and I will not get the life of Jesus at that अगर time. अगर हम हिम्मत छोड़ देते हैं तो हम प्रभु के पास नहीं आ पाएंगे और अपने हृदय को हम उसको नहीं दे पाएंगे। We should be like Peter who came to Jesus and he repented thoroughly, but he did not lose heart. और हमें एक पतरस के जैसा होना है, जैसे को परमेश्वर के पास आया, अपने हृदय को पूरा मन फिराया और उसने अपने हिम्मत नहीं छोड़ा। Not like Judas who lost his heart, who got discouraged. और इसकरियत यूदा के जैसा नहीं होना है जो निराश हो गया, वो उसने अपने हृदय को कठोर बना लिया था। Yeah. It says in verse 11, वो 11 वचन में कहता है, इब्रू 12:11 में, all discipline for the moment seems not joyful but sorrowful. और वर्तमान के हर प्रकार की ताड़ना जो है आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। So when we are disciplined, it is not very, we will not feel very good about it. और जब कभी भी हमारी ताड़ना होती है तब हमें वो बात अच्छी नहीं लगती है, Because discipline is very difficult. क्योंकि वो बात जो है बहुत ही कठिन होती है हमारे लिए It brings sorrow in our hearts. और वो हमारे लिए एक दुख लेकर आता है हमारे हृदय में। It says here that it is sorrowful. सॉरी, It says here that it is sorrowful. और यहाँ पे कहता है कि वो शोक की बात है। But even in that sorrow, I can be trained by it. और इन दुख को सहते हुए भी हम उसमें पक्के हो सकते हैं। So God wants, even when I'm sorrowful, God wants me to undergo the training which is there. और हम शोक भी मनाते क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अंदर ट्रेन हो जाए, हम उससे प्रशिक्षित हो जाए, प्रशिक्षण पाए उसमें। We have seen some children who undergo such strict training. हम उन विषयों के बारे में सुनते हैं जो बच्चे जो है अब एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में जाते हैं Because they want to excel in some sport or something, they undergo very strict training. Sometimes they may cry because they cannot train so much. और कुछ स्पोर्ट्स के अंदर वो जो है वो एक कड़ी मेहनत, कड़ी एक्सरसाइज को वो करते हैं जिसमें वो बहुत ही तनाव को महसूस करते हैं। That is little sorrowful for them. वो उनके लिए बहुत ही शोक या दुख की बात हो सकती है। Sometimes the coach might discipline them for doing something wrong. और उनका जो कोच है उनको बहुत ही गंभीरता से उनको सिखाता हो, जो ताड़ना भी देता है, हाँ. ताड़ना भी देता है। Because it's not because they want to hit them and bring them down, और वो उसके लिए नहीं ताड़ना देता कि उसे मारे और उसे झुकाए, but they want them to excel in that sport. They want them to learn, to be trained in that.
और वो चाहता है कि वो जो कुछ भी वो प्रशिक्षण वो पा रहे हैं उसके अंदर वो पक्के हो जाए, उसमें वो सिद्ध बने। So our Heavenly Father is also training us. और हमारा स्वर्गीय पिता जो वो भी हमारा हमें प्रशिक्षण दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। But if I don't yield myself, if I don't give myself into His hands, अगर मैं अपने आप को उसे सौंपूंगा नहीं then that fruit of that discipline will not come out. तो उस सुधार ताड़ना का जो प्रतिफल है वो हमें नहीं मिलेगा। It says it yields a peaceable fruit of righteousness. और वो कहता है कि Peaceful fruit of righteousness. वो चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है करके कहता है। That means it will be a life of righteousness, but not with struggle. It will be a peaceful fruit of righteousness. और वो कहता है कि वो चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा, एक चैन का एक धार्मिक प्रतिफल। That means Christian life will not be a burden any longer. तो हमारे लिए मसीह जीवन जो है एक बोझ के समान नहीं होगा। If we allow ourselves to be trained by our Father in the midst of the circumstances, we allow Him to train us. और हमारे स्वर्गीय पिता को हमें प्रशिक्षण देने के लिए जब हम अनुमति देते हैं, उस ताड़ना को जब हम सहते हैं, Like it says, Lord, I will not take your disciplines lightly, and I will not be discouraged when you rebuke me. मैं तुम्हारी ताड़ना को हल्के में नहीं लूंगा और निराश भी नहीं होऊंगा, इस तरह कहना है उसके But I लिए। will submit myself humbly under your hands. Whatever you want me to do, I will submit myself. मैं अपने आप को पूरी तरह से तुम्हें सौंप दूंगा, मैं तुम्हारे और आ जाऊंगा, मुड़ जाऊंगा। Do you want me to humble myself in this difficult situation? अगर तुम चाहते हो कि मैं इस कठिन परिस्थिति में तुम्हारे सामने मैं नम्र हो जाऊं, I am ready to humble myself. मैं तैयार हूं नम्र होने के लिए। Do you want me to undergo this for some more time? I am ready to undergo it for some more time. तुम चाहते हो कि मैं इस कठिन परिस्थिति के अंदर और भी थोड़ा देर बने रहूं, होकर गुजरूं, तो मैं तैयार हूं उसके लिए। Because I want to know you. I want to learn your holiness. मैं चाहता हूं कि तुम्हें जानूं और तुम्हारे पवित्रता में सहभागी हो, So that work which is God has started in my life, He will be able to complete it. जो कार्य मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ने करना शुरू किया है वो सिद्ध हो जाए, वो पूर्ण हो जाए। That is why we don't get discouraged. वहां पर हम जो है निराश नहीं होते, Because we see that God is working in us. और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो हमारे अंदर काम करता है। We don't see just the temporary things which are happening in our life. हम नहीं देखते कि सिर्फ जो पल भर के जो चीजें हमारे टेम्पररी चीजें जो हमारे जीवन में हो रही We है, see our Heavenly Father who is at work in us. और हम देखते हैं कि जो स्वर्गीय पिता जो हमारे अंदर वो काम कर रहा है। It says in 2 Corinthians chapter 4, वो कहता है दूसरे कोरिन्थियों 4 अध्याय में verse 7, उसके 7वें वचन में, it says, we have this treasure in earthen vessels, so that the surpassing greatness of the power will be of God and not of ourselves. हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि उसके असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। We are afflicted in every way but not crushed, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, perplexed but not despairing. निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। See, perplexed means I don't know what is happening in my life. I have no clue why this is happening. उसका निरुपाय का मतलब है कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है मैं नहीं जानता हूँ, क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता हूँ, But I don't despair. That means I don't get discouraged. लेकिन मैं निराश नहीं होता। Even if I don't understand, I don't get discouraged. हालांकि मैं उसको नहीं जानता हूँ फिर भी मैं निराश नहीं होता। See, Paul, who was a great apostle, he also faced situations where he was perplexed. और पौलुस जो एक महान प्रेरित है, उसने ऐसे बहुत सारे परिस्थिति का सामना किया Where he was perplexed. और जहां पर वो निरुपाय था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। But he did not get discouraged. He did not despair. That means he did not say, I don't want to live. लेकिन वो निराश नहीं हुआ, वो नहीं सोचा कि मैं ये नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहता, वो नहीं कहा, वो निराश नहीं हुआ। It says persecuted but not forsaken. और वो कहता है कि वो सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, Struck down but not destroyed. गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। Verse 10 says, always carrying about in the body the dying of Jesus, so that the life of Jesus also may be manifested in our body. हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। So Paul is saying that even in the midst of difficult situations, he recognizes this is an opportunity for me to die. इस कठिन परिस्थिति के सामने कठिन परिस्थिति के बावजूद भी उसके अंदर एक जीवन हमारे लिए छुपा करके पौलुस ने जाना। No, he recognizes this is an opportunity for me to die to my own life. और वो उसने ये जाना कि ये मेरे लिए एक मौका है कि मैं प्रभु के लिए मरूं।
अपना अपना जीवन के लिए मरूं. मैं अपने आप को मरूं. Yeah. So he recognizes that this is an opportunity for me to die to my own life. और उसने ये जाना कि मेरे लिए एक अवसर है कि मैं अपने लिए मरूं. Yeah. So in the midst of crushing situations, he could understand the dying of Jesus. और उस कठिन परिस्थिति में भी अपने यीशु प्रभु के मृत्यु को वो उसके अंदर वो सहभागी हो रहा था. He could understand it. उसे वो जान पा रहा See, था. now people are carrying the cross on their neck like this. जब लोग अपने गले में जब क्रॉस को जब पहनते हैं, That is not what the carrying the cross of Jesus is. और वो एक यीशु प्रभु के क्रूस को लिए फिरना नहीं है. But in the situations where I'm going through, I recognize that this is an opportunity that somebody is troubling me, somebody is persecuting me, somebody is crushing me. I understand this is an opportunity for me to die. और जब हम कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो तब हम जब जानते हैं कि ये मेरे लिए मौका है कि मैं अपने लिए मरूं. Yeah. And he says, when I die, I also know that the life of Jesus will become more manifest in me. और वो कहता है कि जब मैं मरता हूं तो मेरे लिए मैं ये जानता हूं कि प्रभु का जो जीवन है मेरे अंदर प्रकट होता है. Because it's in this earthen vessel, the life of Jesus is inside me. क्योंकि जो प्रभु का जो जीवन है मेरे अंदर है. Those who are born again, the light has come into our hearts. जो कोई भी नए जन्म पाए है उसके अंदर एक ज्योति चमकती है. But the life has to come out of our body. और वो जो ज्योति है हमारे शरीर के बाहर निकलना चाहिए. But our own life is preventing it, it is locking it, it is not allowing it to shine. हमारा खुद ही का जो जीवन है वो हमें बाहर उसे निकलने नहीं देता, वो बंद करके रखता है. But God allows so many situations to crush that hard self-life so that I'm more yieldable. परमेश्वर अलग अलग कठिन परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर क्या करता है कि उस जीवन को बाहर निकालना चाहता है. That means I'm more yieldable. I'm able to submit to God more. मैं उस समय में समर्पित होने के लिए मैं तैयार हो जाऊं. It's like a hard clay. God is trying to soften it. और एक कड़क मिट्टी जो है उसे प्रभु जो है मृदु बना रहा है. So if it's a hard clay, it is difficult to mold it. अगर एक कठिन घट्ट अगर मिट्टी है तो उसको मुड़ना बहुत ही कठिन होता है. That's why God cannot shape that hard clay. और उस कठिन मिट्टी को परमेश्वर मोड़ नहीं पाता है. So God has to make that clay soft through lot of crushing. और उस मिट्टी को प्रभु जो है उसे सॉफ्ट करता है ताकि उसे शेप दे पाए. And then God can make it a wonderful vessel for him. परमेश्वर उसके लिए एक अच्छे बर्तन को तैयार कर पाता है इस तरह से. In verse 16 of the same chapter, उसे दूसरा कोरिन्थियों 4:16 में कहता है, says, therefore we do not lose heart. इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते. So why we do not lose heart? क्यों हम हियाव नहीं छोड़ते? Because we see God who is working behind it. क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे भीतर काम कर रहा है. We see that it is not our power, but it is God's power which is working in us. हम देखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर काम कर रही है, हमारा सामर्थ नहीं है. And we see that God has a plan for my life. हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो योजना है हमारे अंदर काम कर रहा है. We see that our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. हम देखते हैं कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, परंतु हमारा भीतरी मनुष्य प्रतिदिन नया होता जाता है. Maybe our body is becoming weak. लेकिन हमारा हो सकता है हमारा शरीर जो है वो निर्बल होता जा रहा है. But our inner man is being strengthened day by day. लेकिन हमारा जो भीतरी मनुष्य है वो दिन प्रतिदिन नया होता जाता See, है. people of the world, when they grow older, they become more sad. जब लोग जब बड़े होते जाते हैं, जब उनको वृद्ध होते जाते हैं तो वो बहुत ही निराश होते हैं. Because their outer man is decaying day by day. क्योंकि उनका जो बाहरी मनुष्य जो है वो नाश होते जाता है. But even when we are growing old also, our inner man is being renewed day by day. लेकिन हमारा अगर बाहरी मनुष्य तो नाश भी होता जाता है, लेकिन हमारा जो भीतरी मनुष्य है वो प्रतिदिन नया होता जाता है. That means our inner man is becoming strengthened day by day. क्योंकि हमारा जो अंदर का जो मनुष्य भीतरी मनुष्य जो है वो प्रतिदिन सामर्थ पा रहा है. In verse 17 it says, for momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. 17 वचन कहता है कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है. So God is doing some eternal work in my heart. और परमेश्वर जो है हमारे हृदय के अंदर
एक अनंत महिमा का काम कर रहा है। And if my eyes are open to see that, और हमारे अगर आँख खुले हैं उसे देखने के लिए we'll be not be discouraged, we'll not lose heart. तो हम उस समय निराश नहीं होंगे, हम अपने हृदय को नहीं खो In बैठेंगे। 18 verses, we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. और 18 वचन में कहता है कि हम तो देखी वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। So that is faith. That ये is faith. विश्वास है That I do not look at the things which are seen. कि मैं दिखने वाली वस्तुओं को नहीं देखता, I do not look at the difficult situation in my family. मैं कठिन परिस्थितियों के अंदर जो मेरे फैमिली में हो रहा है उसे नहीं देखता, I do not look at my children and get discouraged. और मैं अपने बच्चों को देखकर मैं निराश नहीं होता। I look at the things which are not seen, मैं देखता हूँ कि जो चीजें नहीं दिख रही है उसे मैं देखता हूँ, because I look at God's promises which I cannot see, but I claim those promises. और मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देख रहा हूँ जो मैं देख नहीं पाता, और मैं उसे क्लेम करता हूँ, दावा करता हूँ। I also do not see the people who are insulting me. और मैं लोग जो मेरी निंदा कर रहे हैं मैं उन्हें नहीं देखता हूँ, I do not see the financial difficulty in my family. और मेरे परिवार के अंदर जो आर्थिक अड़चन है उसे मैं नहीं देखता। I do not see the situation like a net, I cannot come out. That situation I'm going through, I do not see that. मैं परिस्थिति को एक जाल की तरह नहीं देखता जो उसके अंदर फंस गया और मैं बाहर नहीं आ सकता, उस तरह नहीं देखता। But I see that there is an eternal work which I cannot see, but God is doing that eternal work. I can see that. और मैं उस अनंत काम को देखता हूँ जो परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर कर रहा है। Just one more verse in Psalm 66. और एक वचन है जो भजन संहिता के अंदर देखते हैं, भजन संहिता 66 Verse 10 to 12. 10 से 12 में हम देखते हैं, For you have tried us, O God, you have refined us as silver is refined. तो हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी की नाई ताया था, You brought us into net, you laid an oppressive burden upon our loins. तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था, You made men ride over our heads. तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, We went through fire and through water, हम आग और जल से होकर गए, yet you brought us into a place of abundance. परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया है। So there is a place for God allowing some crushing situations in our life. हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर बहुत से एक दबाव वाले सिचुएशन को, परिस्थिति को लेकर आता है, Where men may ride over our heads, और जहां पर लोग जो है हमारे ऊपर सवार होके जाते हैं, where we go through fire and through water. जहां पर हम आग और जल के नाई चलते हैं, But through that, God wants to bring us to a place of abundance. और उन सभी चीजों के दौरान परमेश्वर जो है एक भरपूरी के जीवन की ओर लेकर आना चाहता है। In First Peter, पहला पत्रस First Peter chapter 5, पहला पत्रस 5वां अध्याय we read verse 6 to 9. 6 से 9। Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time, casting all your anxiety on him, because he cares for you. Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. But resist him, firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। And verse 10 says, After you have suffered for a while, the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, will himself perfect, confirm, strengthen and establish you. तो 10 वचन कहता है कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। In Philippians, Paul says that in, just read Philippians chapter
Philippians chapter 3, फिलिपियो 3 verse 10 उसका 10वां वचन, says that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, in order that I may attain to the resurrection from the dead. और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। So Paul is saying that in the midst of suffering, और पौलुस कहता है कि इन सारे क्लेश के दौरान I want to know him. मैं उसे जानना चाहता हूं I don't want to waste my suffering. और मैं अपने इस क्लेश को मैं व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। I will have fellowship, deeper fellowship with him in the midst of the suffering. और मैं इस क्लेश के दौरान मैं एक गहरा संबंध जो परमेश्वर के साथ बनाना चाहता That's why he could say in the midst of suffering, rejoice in the Lord. हूं। और उन सारे परिस्थिति के दौरान वो कह पाया कि परमेश्वर में आनंद मनाओ। And he could cast all his cares on him. और वो अपनी सारे चिंता को प्रभु पर डाला। And he could say that I want to run the race, forgetting those things which are behind, but looking forward to things which are ahead. और वो कहता है कि मैं आगे की ओर देख के बढ़ता हूँ, मैं पीछे की ओर भूल जाता हूँ जो मेरे पीछे रह गए हैं। Because he can see in the midst of suffering, there is a race which God wants him to complete. और उन सारे परिस्थिति के दौरान वो देखता है कि ये एक रेस है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। And the race is not just doing lot of ministry, और वो एक रेस ऐसा नहीं कि सिर्फ मिनिस्ट्री करना है बहुत but the सारा, race is about knowing Jesus more and more. और वो रेस ये है कि परमेश्वर को और भी गहरे तरीके से जानना, That I may have deeper fellowship with him. ताकि मैं उसके साथ और भी गहरा संबंध बनाऊं, That I may see his face more. ताकि मैं उसके चेहरे को मैं और भी देख पाऊं, That I may rejoice in him more. ताकि मैं उसके अंदर और भी आनंद बना पाऊं, That may have a fruitful, peaceful fruit of righteousness. ताकि मेरे अंदर वो एक शांति का प्रतिफल हो। Amen. आमीन।